हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मैं तृप्ति। आज आप सबके बीच लेकर आई हूँ सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जिस बारे में आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। हम सही कह रहे हैं, यहाँ आपके जहन में सवाल होंगे सुसाइड डिजीज़ के बारे में। आखिर वो क्या है जिससे पीड़ित हुए सलमान और सालों उन्हें रही है पीड़ा। समय समय पर इस बीमारी ने उनकी ज़िंदगी को नर्क भी बनाया है कई बार वो अपनी ज़िंदगी से हार मान कर पूरी तरह से हताश रहे हैं इस बीमारी की वजह से। सुसाइडल डिज़ीज़ कहा जाता है उस डिज़ीज़ को, उस बीमारी को जो सलमान खान को हुआ। नर्व से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जिसके कारण सलमान खान के मुंह से खुद की जान लेने की बात भी निकल आई थी। जी हाँ, शुरुआत करते हैं तब के जब इस बीमारी के बारे में सलमान को बताते हुए सबके सामने देखा गया, जब सुसाइडल इस डिज़ीज़ की वजह से 2011 में उन्हें एक सर्जरी भी करानी पड़ी थी। काफ़ी महंगी ये बीमारी की ट्रीटमेंट रही है। 2011 की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, जब बॉडीगार्ड फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, सलमान खान ने उसी वक्त सर्जरी कराया था यूएस में। सलमान के बारे में बात करें तो जब वो सलमान न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जूझ रहे थे तब उन्होंने सर्जरी कराई थी यूएस में। वही न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो एक सुसाइडल डिज़ीज़ कहा जाता है। उस बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। जी हाँ, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नाम की एक ऐसी बीमारी जिसके कारण सलमान खान को असहाय दर्द पीड़ा उनके सिर पर, उनके माथे पर, उनके गालों में, उनके जबड़े में सालों साल रहा है। सलमान ने इस बारे में कभी नहीं खुलासे किए। आखिरकार एक बार उन्हें चुप्पी तोड़नी पड़ी। इस डिज़ीज़ के बारे में उन्होंने बताया जो ट्राइजेमिनल नर्व से उत्पन्न होता है। इस बीमारी के बारे में बात करें तो ये बीमारी वही ट्राइजेमिनल नर्व से ओरिजिनेट होने वाली बीमारी कहा गया है। क्रेनियल नर्व्स जो सबसे बड़े होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट बताया जाता है और सबसे ज़्यादा इसी वजह से दर्द को बढ़ाने में ये योगदान है। ये जो क्रेनियल नर्व है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उस दर्द को आप सहने से बजाय दुनिया को छोड़ देना पसंद करेंगे, ऐसा कहना है कई लोगों का इस बारे में। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में और भी डिटेल में जो सलमान खान की तरफ से पता चला था। उनकी बीमारी के बारे में खुलासे के बाद पता चला था। रिपोर्ट्स कहते हैं इस बीमारी के बारे में सलमान खान ने भले बहुत टाइम बाद इस राज से पर्दा उठाया कि उन्हें इतनी गंभीर बीमारी है, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो इस बीमारी के बारे में। और भी कई ऐसे सच के बारे में पता चला सलमान खान को एक ऐसी बीमारी के बारे में जब उन्हें पता चला कि इस बीमारी का इलाज ही असंभव है। सर्जरी तो कराया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पाना नामुमकिन है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में टेम्परेचर सेंसेशन, चेहरे से लेकर दिमाग तक दर्द पीड़ा की वजह से और छूने की वजह से इतना बढ़ जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नाम की इस बीमारी को इस तरह डिस्क्राइब किया गया है कि इस दुनिया के मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ पेन एक्सपीरियंस किया जाता है इस बीमारी में, इसलिए इन्हें सुसाइड डिजीज़ का नाम दिया गया है। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे 85 साल के एक शख्स को ये बीमारी हुई थी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से पीड़ित था वो शख्स। बी वीरास्वामी के बारे में बताया गया था, जो कि कॉवरी हॉस्पिटल में सर्जरी कराने पहुंचा। रेडियल रोड जो चेन्नई में है वहाँ पर यह हॉस्पिटल स्थित है, वहाँ इसकी सर्जरी होती है। आपको बता दें इतनी तकलीफ़ में था वो शख्स कि बोलना तो दूर, ब्रश भी, अपने दांतों के ब्रश के लिए भी उसे सोचना पड़ता था।
बहुत दर्द होती थी दाँतों का ब्रश करने में भी, दाँतों की सफाई में भी। इनफैक्ट इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करें तो दवाइयों की वजह से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे इसे, और उसे इतना बुरा फ़ील होने लगा था 15 साल के लिए थोड़ा-सा भी टच उसके पूरे दर्द को बढ़ा देता था। कहा जाता है कि बहुत बुरी हालत में था वो, और बात करना तक बंद कर दिया था। आपको बता दें कि मेडिसिन का जो डोसेज़ होता है वो 6 बार बढ़ाया गया था ताकि उस उम्र में दर्द को कम किया जा सके। नतीजा ये था, उस स्ट्रॉन्ग डोज़ की वजह से ना तो वो शख्स चल पा रहा था, ना ही बात कर पा रहा था, और ना मजबूर था वो घर में कैद रहने के लिए, रिपोर्टर्स कहते हैं। जी हाँ, लेकिन सलमान ने ये बताया उस शख्स के बारे में, 25 साल के उस बुज़ुर्ग के बारे में जिसे वही बीमारी हुई जो कि सलमान खान को हुई है। सलमान ने बताया इतनी दर्दनाक होती है बीमारी। सलमान खान ने यही बताया कि 15 साल तक सलमान खान को इतनी दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ता था कि उन्होंने लोगों से बात करना छोड़ दिया था। दवाइयों की वजह से उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे थे। आपको बता दें, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी होती है, वो इस बीमारी की वजह से कराना पड़ा था शख्स को। वैसे सलमान खान को होने वाली ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक क्रोनिक पेन डिसऑर्डर भी बताया जाता है इसे, जिसे कैरेक्टराइज किया गया है इंटेंस सडन और स्टैबिंग फेशियल पेन के तौर पर, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व में होता है और पूरी तरह से फेशियल सेंसेशन को कंट्रोल कर लेता है ट्राइजेमिनल नर्व, और वही जगह पीड़ा पूरी तरह से दर्द से बुरा हाल कर देता है। पेन के एपिसोड्स जो हैं मुंडन एक्टिविटीज़ के साथ ट्रिगर करते हैं, जैसे कि दर्द होता है जब आप कुछ चबाएंगे या फिर अपने चेहरे को छुएंगे या फिर आप कोई एक्टिव काम करना चाहेंगे चेहरे से। एक्सक्रीटिंग और ब्रीफ के बारे में बात करें, बारे में बताया गया है बहुत ही कंप्रेशन और डैमेज ट्राइजेमिनल नर्व में बताया जा सकता है, इसलिए भी इसे सुसाइड डिजीज़ कहा गया है। टर्म सुसाइड डिजीज़ क्यों दिया गया ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को बता दें, एक्सक्रूशिएटिंग अनबियरेबल पेन की वजह से, वो दर्द जिसको बर्दाश्त करना असंभव है किसी के लिए भी, उस दर्द को सहना बहुत पीड़ादायक है, इसलिए इसे सुसाइड डिजीज़ कहा गया, जिसमें व्यक्ति को अपनी जान तक देने का मन कर जाए, अपनी ज़िंदगी से ही मोह ख़त्म हो जाए। पीड़ा से मुक्ति के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी तक गंवाने के लिए राज़ी हो जाए। ऐसी बीमारी जो किसी बद्दुआ से कम नहीं, इतना इंटेंस, इतना ज़्यादा फेस पर दर्द का हमला भला कोई कैसे बर्दाश्त करे, जो सिर्फ दर्द की दवाइयों लेने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक की तरह महसूस कराए, बेचैन कर दे, पूरी तरह से परेशान कर दे आपको। और यही कारण है कि आपके मानसिक स्थिति को भी बदल कर रखती है ये बीमारी। आप बहुत स्ट्रेस में रहने लगे, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को आप सामना करेंगे इस बीमारी की वजह से, ये भी कहा जाता है। कई पेशेंट ऐसा कहते हैं कि उम्मीदें टूट जाती हैं, लोग अंदर से दर्द की वजह से हार मानने लगते हैं, दिमाग दर्द की वजह से काम करना बंद कर देता है। ऐसी बीमारी का सलमान खान को करना पड़ा सामना।